गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई डॉक्टर सतीश मेवाड़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स और क्वांटिटेटिव मेथड। तो व्हाट इज़ स्टैटिक्स? स्टैटिक्स क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्टैटिक्स मीन्स होता है कोई न्यूमेरिकल नंबर और डेटास। अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं डेटा। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? कोई न्यूमेरिकल नंबर और डेटा। अब डेटा क्या होता है? डेटा क्या होता है कि हम लोग कोई नंबर्स और कोई न्यूमेरिकल चीज़ें जो हैं हम लोग अपने पास रखते हैं, उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, डेटा कितनी फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डेटा मीन्स क्या होता है? कोई न्यूमेरिकल नंबर्स। ठीक है, और डेटा हम लोग दो तरह से कलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से। प्राइमरी मेथड क्या होती है? जो हम लोग हम फेस टू फेस जो डेटा लेते हैं, या हम लोग जो फ्रेश डेटा लेते हैं, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। जैसे मैं गया और एक गांव में गया और मैंने पूछा यहाँ कितने लोग रहते हैं, उनकी एजुकेशन कितनी है, इस गांव की पॉपुलेशन कितनी है, इस गांव की इनकम कितनी है। अगर मैं वो किसी उस सबको नंबर में लिखकर किसी पेज पे या लैपटॉप में उसको मैं टाइप कर लाया, तो दिस इज़ प्राइमरी डाटा, क्योंकि ये फ्रेश है, मैंने फेस टू फेस डेटा लिया है। ठीक है, और जेन्युइन है ये। ठीक है, अब इस डेटा को मैंने कहीं लिख के रख लिया और इसी डेटा को किसी दूसरे पर्सन ने यूज़ कर लिया। ठीक है, मेरे डेटा को, जो मैं डेटा कलेक्ट करके लाया था फेस टू फेस, उस डेटा को किसी और पर्सन ने यूज़ कर लिया, तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, तो प्राइमरी डेटा क्या होता है? जो हम लोग फेस टू फेस कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और जो अनयूज्ड होता है, जो यूज़ नहीं हुआ है, जो फ्रेश होता है, उसे प्राइमरी डेटा कहते हैं। और जो यूज़ हो चुका है, उसे दोबारा कोई यूज़ करता है, उसे सेकेंडरी डेटा कहते हैं। ठीक है, जैसे अखबार में कोई न्यूज़ छपी है, ठीक है, तो छापने वाले के लिए वो फ्रेश डेटा होता है, लेकिन जो हम लोग पढ़ते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा होता है। ठीक है, जैसे मैंने ये मान लीजिए कि मैंने कहा इस गांव की पॉपुलेशन 50,000 है। ठीक है, और मैं उस गांव में जाके सर्वे करके लाया हूँ, दिस इज़ प्राइमरी डेटा। और उस डेटा को किसी ने यूज़ कर लिया, किसी न्यूज़पेपर वाले ने या किसी मैगज़ीन वाले ने, तो वो उसके लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग डेटा कलेक्ट करने की मेथड हम लोग समझ चुके हैं कि भाई दो दो तरह से डेटा कलेक्ट होता है। एक प्राइमरी तरीके से हम खुद जाके कर रहे हैं, या हमने कहीं से ले लिया, किसी और से ले लिया, तो वो सेकेंडरी मेथड होती है। ठीक है, प्राइमरी मतलब फ्रेश, सेकेंडरी मतलब सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, अब इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग अपनी कहीं भी लैपटॉप में या किसी जगह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए मतलब उसको रखते हैं, तो उस क्लासीफाइड ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उस डेटा को क्लासीफाइड करना पड़ेगा। क्योंकि मैं किसी गांव में गया और मैंने वहां जाके लोगों से पूछा आपकी इनकम कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, यहाँ लोग कितने पढ़े लिखे हैं, सेक्स क्या है, इट मीन्स मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बूढ़े कितने हैं। इस सब डेटा को मैं कॉपी में लिख लाया, तो वो तो डेटा हो गया मेरा, वो चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी। पर उस डेटा को मेरे को क्लासीफाई भी तो करना पड़ेगा कि मैं उस डेटा को किसी डिस्ट्रिक्ट से लाया हूँ, किसी रीजन से लाया हूँ, क्षेत्र मत रीजन मतलब क्षेत्र, या किसी राज्य से लाया हूँ, या किसी नेशन से लाया हूँ, मतलब किस देश से लाया हूँ, मतलब उसको मैं। तो क्लासिफिकेशन बेटा की चार तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम जेग्राफिकल क्लासीफाई कर सकते हैं। जेग्राफिकल मतलब उसकी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से मैं उस डेटा को स्टेट वाइज मैं कहूँगा कि ये डेटा राजस्थान का, ये मध्य प्रदेश का, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइड कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में भोपाल का है, इंदौर का है, सीहोर का है, विदिशा का है, जबलपुर का है। ठीक है, अब दूसरा होता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब उसको ईयर वाइज कर सकता हूँ, पॉपुलेशन वाइज कर सकता हूँ, इनकम वाइज कर सकता हूँ। ईयर मतलब 2010 में मैंने उस गांव में गया, मैंने जाके डेटा लिया, 2012 का अलग डेटा है, दोनों में मैच किया मैंने। फिर पॉपुलेशन वाइज, इट मीन्स कितनी पॉपुलेशन वाइज, इनकम वाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो डेटा जो हम लोग लेके आए थे प्राइमरी और सेकेंडरी में, उसको हम क्लासीफाई का मतलब होता है अलग अलग जगह भेजना, जो उसकी सिचुएशन बनती है। ठीक है, तो मैं उसको अगर स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या रीजन वाइज क्लासीफाई करता हूँ, तो वो जोग्राफिकल मेथड होती है। यदि मैं उसको ईयर वाइज, पॉपुलेशन वाइज और इनकम वाइज करता हूँ, तो क्रोनोलॉजिकल होती है। और यदि मैं उससे सेक्स वाइज, इट मीन्स मेल फीमेल, लिटरेसी मतलब साक्षरता के कितने लोग पढ़े कितने अनपढ़, रिलीजन मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने हिंदू थे उस गांव में, कितने मुस्लिम थे, तो उससे बोलते हैं क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव होता है, मैं वेट के हिसाब से वहाँ 50 किलो के कितने लोग थे, 30 किलो के कितने थे, वहाँ हाइट के हिसाब से, इट मीन्स वहाँ पर
6 फीट के कितने थे, 5.5 फीट के कितने थे, इनकम वाइज वहाँ 50,000 कमाने वाले कितने थे, 30,000 कमाने वाले कितने थे। तो मैं जो डेटा लाया था उसको इस तरह से अपनी कॉपी में या अपने लैपटॉप पे इस तरह से क्लासीफाई कर सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, मेरा ईजी हो जाएगा। ठीक है। यदि मुझसे पूछा कि आप विदिशा के एक गाँव में गए हैं और वहाँ पे 5 फीट के कितने लोग रहते हैं, तो मेरे पास तो डेटा तो मैं एक साथ इकट्ठा कर लाया था, लेकिन यदि मैं उसे क्लासीफाई करूंगा तो 2 मिनट बता दूंगा कि 5 फीट के 50 लोग रहते हैं। किसी ने पूछा कि वहाँ 50,000 कमाने वाले कितने लोग रहते हैं, तो यदि मैंने उसको क्रोनोलॉजिकल बेस पे अलग अलग फॉर्म में रख लिया तो मैं 2 मिनट बता दूंगा कितने रहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल नंबर और डाटा। डाटा कितने तरह से हम कलेक्ट कर सकते हैं सर, 2 तरह से, प्राइमरी और सेकेंडरी। सर हम अगर फेस टू फेस जाके खुद कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो प्राइमरी होता है। यदि हमने किसी से लिया है तो वो सेकेंडरी होता है, सेकेंड हैंड। सर इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हम लोग 4 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। रिप्रेजेंट करने के लिए सर हम लोग उसको स्टेट वाइज कर सकते हैं, ईयर वाइज कर सकते हैं, सेक्स वाइज कर सकते हैं, वेट वाइज कर सकते हैं, और ये चारों को करने की 4 मेथड है। अब सर हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हमारे पास सीरीज़ होती है। ठीक है, समझ गए, उसको यूज़ करना है। अब हमने क्या करा, डाटा कलेक्ट करके अलग अलग फॉर्म में रख दिया, लेकिन अब उसको यूज़ कैसे करना है। तो पूरी स्टैटिक्स में ये सीरीज होती है, 6 तरह की सीरीज़ होती है। ठीक है, और भी होती है पर मेन 6 सीरीज़ होती है। हम टाइप्स ऑफ, अगर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट टाइप्स ऑफ स्टैटिकल सीरीज, तो आप ये सीरीज़ लिखे आना, मैं बहुत ईजी वे में बता रहा हूँ। टाइम सीरीज, पहली सीरीज कौन सी होती है, स्टैटिक्स की पहली सीरीज का नाम है टाइम सीरीज। नाम से ही पता लग रहा है ये टाइम के अकॉर्डिंग होती है, जैसे ईयर, मंथ, ठीक है, वीक वाइज होती है। स्पेशल सीरीज मतलब होती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, नेशन वाइज और स्टेट वाइज। ठीक है, दूसरी सीरीज किसके वाइज होती है, किस आधार पर होती है सीरीज, ये राज्य के हिसाब से, जिले के हिसाब से, देश के हिसाब से। ठीक है। अब अगली होती है कंडीशन सीरीज, ये होती है हाइट और वेट के हिसाब से। ठीक है। फिर इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल का मतलब होता है कि भाई जैसे मैं गया, एक क्लास में गया, ठीक है, अब मैं एक स्कूल का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, इसी को मैं क्लास में गया, मैंने पूछा भाई 30 नंबर कितने लोगों के आए, 40 नंबर आए, आपके कितने नंबर आए, उसने कहा सर मेरे 30 आए, एक ने कहा 60 आए, अगले ने कहा सर मेरे 20 नंबर आए। तो ये इंडिविजुअल सीरीज हो गई, मतलब इंडिविजुअल नंबर हो गए, कि एक ने कहा मेरे 20 आए, दूसरे ने कहा 60 आए, तीसरे व्यक्ति ने कहा मेरे को 30 आए, अगले ने कहा सर मेरे को 10 नंबर आए। तो मतलब इंडिविजुअल सब अपने अपने नंबर बता रहे हैं। तो सीरीज अगली कौन सी हो गई, इंडिविजुअल। ठीक है, कि इंडिविजुअल व्यक्ति अपने अपने नंबर बता रहा है, एक कह रहा है मेरे 10 नंबर आए, दूसरा कह रहा है 20 आए, एक कह रहा है 60 आए, एक कह रहा है 30 आए। तो चौथी सीरीज कौन सी होगी, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल नाम से पता लग रहा है कि अकेली। अब आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है कि इसमें 3 लोगों ने कहा, ठीक है, हमारे 15 नंबर आए, 4 लोगों ने कहा हमारे 50 नंबर आए। तो डिस्क्रीट में क्या होता है कि कई लोग कहते हैं कि हमारे सेम नंबर आए, जैसे मैंने कहा 6 लोगों के 60 नंबर आए, 5 लोगों के 40 नंबर आए। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल था, यहाँ पे ग्रुप में हो गया। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल था, मतलब एक व्यक्ति कह रहा मेरे 10 आए, दूसरा कह रहा मेरे 20 नंबर आए, तीसरा कह रहा सर मेरे 60 नंबर आए, चौथा कह रहा 30 आए। लेकिन मैंने यहाँ क्या करा, इसको और शॉर्ट में कर दिया। मैंने क्या कहा कि सर 3 लोगों के 15 नंबर आए, मतलब 15 15 में इंडिविजुअल बार बार क्यों लिखूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है 10 10, ये 3 बार लिखा है ना, 10 10 10। मतलब 3 लोगों ने कहा सर मेरे भी 10 आए, मेरे भी 10 आए, मेरे भी 10 आए। फिर एक ने कहा मेरे 20 आए, एक ने कहा मेरे 60 आए, एक ने कहा मेरे 30 आए। तो मैं 10 10 को क्या करूँगा, मैंने कहा सर 3 लोगों के 10 नंबर आए। ठीक है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में क्या फ़र्क होता है, इंडिविजुअल में हम सेपरेट नंबर लिखते हैं, और डिस्क्रीट में क्या कर देते हैं हम लोग कि भाई 10 10 अगर 3 लोगों के आए तो मैं 3 लिख के 10 लिख दूंगा। इसका मतलब होगा 3 लोगों के 10 नंबर आए। 3 मतलब 15 क्या होता है कि 3 लोगों के 15 आए, 4 लोगों के 50 आए, 6 लोगों के 60 नंबर आए, 5 लोगों के 40 आए। ठीक है। अब आती कंटिन्यूस सीरीज। तो टोटल कितनी सीरीज होती है, 6। ठीक है, नाम से पता लगा, टाइम के हिसाब से, ये डिस्ट के हिसाब से, ये हाइट के हिसाब से, ये इंडिविजुअल होती है, ये डिस्क्रीट होती है। डिस्क्रीट मतलब हम लोग बार बार अगर किसी के सेम नंबर आ रहे हैं तो हम वो एक साथ लिख देंगे। और होती है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस का मतलब सर 40 से 45 के बीच जो नंबर आए हैं, क्या हो रहा है कि, एक छोटा एग्जांपल समझाता हूँ मैं। एक एक व्यक्ति कह रहा है मेरे 40 आए, एक ने कहा मेरे 42 आए, एक ने कहा मेरे 43 नंबर आए, 43, किसी ने कहा 44 आए, किसी ने कहा 42 आए। तो मैंने क्या कहा, बार बार नंबर आ रहे हैं एक ही रेंज में, 40 से
40 से 45 के बीच में 4 लोगों ने कहा हमारे नंबर आए, एक ने कहा 42 आए, एक ने कहा 43 आए। तो मैं बार बार ऐसा क्यों लिखूँ, मैं ये लिख देता हूँ 40 से 45, 40 से 45 के बीच 4 लोगों के नंबर आए। अब उसमें 42 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है और 44 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, लेकिन 46 वाला कहाँ आएगा, 46 टू 50 के बीच। समझ गए मेरी बात। तो कंटिन्यूस है ये, कंटिन्यूस देखिए, कंटिन्यूस नंबर आए हैं 40, 42, 43, 45। ठीक है, तो हमने क्या किया, 40 से 45 लिख दिया और 4 लिख दिया। इसका मीन्स क्या हुआ कि सर 40 से 45 के बीच 4 लोगों के नंबर आए। ठीक है, एग्ज़ाम में मार्क्स आए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा आई थिंक स्टूडेंट्स। स्टैटिकल क्या होता है, डेटा क्या होता है, कलेक्शन की मेथड कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीरीज कितनी होती है, सर 6 सीरीज होती है, 4 तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 मेथड होती है कलेक्शन करने की। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा टाइम कम है, हम लोग चलिए अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, और इससे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने की 2 मेथड है सर, प्राइमरी और सेकेंडरी। डेटा कलेक्ट करने के बाद हमने 4 फॉर्म में उसको अलग अलग फॉर्म में रख दिया। हमने इनकम वाइज रख दिया, कहीं हमने ईयर वाइज रख दिया, कहीं हमने स्टेट वाइज रख दिया, कहीं हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज रख दिया। ठीक है, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंट का मतलब होता है उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, प्रेजेंटेशन का मतलब यूज़ करना है। तो हम 4 तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटुअल, टैबुलर, डायग्रामेटिक और ग्राफिकल। ये बहुत ईजी है, मैं बताता हूँ। टेक्सटुअल का मतलब होता है नंबर में, जैसे 20, 30 है ना, 10, ये नंबर होता है। टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का मतलब समझते हो, नंबर, टेक्स्ट। ये फर्स्ट 3 वर्ड पढ़ो, टेक्स्ट। टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट में लिखते हैं हम, टाइप करते हैं। तो टेक्स्ट का मतलब होता है टाइप करना। क्लियर, टेक्स्ट का मतलब होता है टाइप करना। तो टाइप भी तो कर रहा हूँ, तो ये टाइप कर रहा हूँ मैंने 10। अब टेबुलर का मतलब होता है हम उसको टेबल के फॉर्म में रखें। ये होता है ना टेबल बनी, जो मैं टेबल बनाता हूँ, ये आप लोगों ने एक्सेल में बनाई होगी। एक्सेल जिसने चलाया होगा वो समझ सकता है टेबुलर का मतलब। मैंने कहा यहाँ लिख दिया सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया नेम, यहाँ लिख दिया फादर नेम, यहाँ पे लिख दिया मैंने कास्ट। ये हो रहा है डेटा रिप्रेजेंट, डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए मैंने ये लिखा है 1, 2, 3, 4, मैंने लिखा है यहाँ पे सोहन। ठीक है, तो ये टेक्सटुअल फॉर्म हो गया, टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ये देखिए टेक्स्ट हो रहा है। और इसको दूसरा काय में कर रहा हूँ मैं, टैबुलर में। टैबुलर मतलब टैब में। देखिए टैब का मतलब होता है ये इस तरह से कॉलम्स। टैब का मतलब क्या होता है, टैबुलर का मतलब कॉलम्स में। देखिए सोहन, मोहन, रवि, संजू, ये हो गया। तो देखिए ये जो लिख रहा हूँ, ये जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये कहता है टेक्सटुअल फॉर्म। और ये जिस जिस ग्राफ में, जिस टेबल में लिख रहा हूँ उसको बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। टैबुलर मतलब टेबल, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है। अब थर्ड आता है डायग्रामिक। डायग्राम मतलब इस तरह से डायग्राम में प्रेजेंट कर दूँ मैं। देखा ना आप लोगों ने बनाया होगा ये पहले 10th और 12th में। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 2011, 2012, 2013, इस तरह से तो बोलते हैं डायग्रामेटिक। और ग्राफिकल, ग्राफ, ये ग्राफ भी बनाया होगा आपने 10th में। ठीक है, तो हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। डेटा हमने इकट्ठा किया, ठीक है, उसके बाद हमने अलग अलग क्लासीफाई किया, उसके बाद प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो डेटा को हम 3 स्टेप पे ले आए। पहले कलेक्शन किया हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड से, फिर हमने उसको अलग अलग रख दिया, जैसे जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, 4 तरह से हमने उसको अलग रख दिया। अब रखने के बाद हम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो हमने टेक्स्ट में यूज़ कर लिया, टेबुलर में यूज़ कर लिया, डायग्राम में यूज़ कर लिया, ग्राफिकल में यूज़ कर लिया। समझ गए, क्लियर है। तो डेटा का यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए अब मैं आपको समझाता हूँ। आप लोगों ने न्यूज़ देखते होंगे तो वहाँ आता होगा कि भाई इतनी, इस पार्टी को इतनी सीट मिली है। तो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो स्टैटिक्स ही करते हैं। सबसे पहले जाते हैं वो ग्राउंड पे, लोगों के बीच जाते हैं और सबसे पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। तो डेटा कलेक्ट करने की 2 मेथड है, या तो माइक ले लेके सबके पास जाएंगे, भाई आप किसको वोट दोगे, आप किसको दोगे, आप किसको दोगे।
तो क्या करते हैं, जब वो पूछते हैं ना माइक लेके, अगर वो फेस टू फेस पूछ रहे हैं तो प्राइमरी डेटा, अगर उनने कहीं से फ़ोन करके पूछ लिया कि भाई वो वहाँ किसको वोट दे रहे हैं, तो वो सेकेंडरी हो गया, क्योंकि हमने किसी और से लिया है वो डेटा, ठीक है, वो सेकेंडरी हो गया। अब उस डेटा को लेने के बाद क्या करेंगे, ठीक है, उस डेटा को लेने के बाद स्टूडेंट्स हम लोग इस तरह रखते हैं कि वो किस राज्य का है, किस ज़िले का है, किस क्षेत्र का है, फिर हमने किस ईयर का है, वहाँ कितने पॉपुलेशन थी, ठीक है, फिर हमने रख दिया वहाँ पे कितने मेल फीमेल थे, कितने पढ़े लिखों ने बोला है, किस धर्म के लोगों ने बोला है, वो करते हैं ना भाई, हिंदू इसको वोट देंगे, मुस्लिम उसको वोट देंगे, ठीक है, फिर हमने किस किस हाइट के थे, किस वेट के थे, इस तरह से हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वो न्यूज़ वाले सबसे पहले डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको ये 4 फॉर्म में रखते हैं, फिर इन सीरीज़ों का उपयोग करते हैं। तो देखिए इसको समझाता हूँ। उसने कहा भाई ये 10 लोग भाजपा को दे रहे हैं, 10 कांग्रेस को दे रहे हैं, ये 20 उसको दे रहे हैं, ये 60 लोग उसको दे रहे हैं, तो इंडिविजुअल हो रहा है, इंडिविजुअल। अब उसने कहा सर कि 3 लोग जो हैं वो भाजपा को दे रहे हैं, 3 लोग कांग्रेस को दे रहे हैं, ये 4 लोग इसको दे रहे हैं, ये 6 लोग इसको दे रहे हैं, ये 5 लोग इसको दे रहे हैं, समझ गए। तो ये स्टैटिकल सीरीज होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस डेटा को यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के लिए हम 4 तरह से करते हैं। टेक्सचुअल, हमने कहा यहाँ पे भैया ये भाजपा की लाइन है, ये कांग्रेस की, ये सपा बसपा, है ना। मैं पॉलिटिकल इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आपको ईजी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको पॉलिटिक्स मत लेना, बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ। फिर यहाँ वो लिखते हैं 10 लोगों ने इसका बोला, 20 ने इसका बोला, 30 ने, तो ये हमने टेक्सचुअल फॉर्म में रख दिया, फिर टेबुलर फॉर्म में रख दिया, टेबल बना दिए। फिर हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, 2011 में इस पार्टी को मिला था, 2012 में इसको मिला था, 2013 में इसको इतना वोट मिला था। फिर हम ग्राफिकल कर देते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग लास्ट देखते हैं फर्स्ट यूनिट का। ये पहली यूनिट चल रही है आपकी स्टैटिक्स, ठीक है। अब हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब समझते हो, बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांट। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबार, बार बार जो चीज़ होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार, ठीक है। तो बार बार जो चीज़ हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। जो बार बार चीज़ें आ रही हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर है। बार बार जो चीज़ आ रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। चलिए अब इसमें इस पूरी स्टैटिक्स में ये सबसे मेन होते हैं, जिसे कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो सेंट्रल टेंडेंसी 3 होती है, मीन, मीडियन और मोड। मीन, मीडियन और मोड। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कितनी होती है सर, 3 होती है, मीन, मीडियन और मोड, ठीक है। मैंने ये डेटा रखा हुआ है। मैंने कहा कि भाई पहले व्यक्ति को 10 नंबर आए, दूसरे को 20 आए, तीसरे को 30 आए, चौथे को 40 आए, पाँचवें को 50 आए। मैंने एक डेटा रख दिया। अब वो कह रहा है कि इसका मीन निकालो, इसका मीडियन निकालो, इसका मोड निकालो। अब मीन क्या होता है, मैं कह रहा हूँ मीन का मतलब होता है इस पूरे डेटा की एवरेज वैल्यू को मीन कहते हैं। क्लियर है, शायद दिख नहीं रहा होगा नीचे, है ना। मैं कह रहा हूँ इस पूरे उसकी एवरेज वैल्यू को मीन कहते हैं। व्हाट इज़ मीन, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। जो भी डेटा आप लेके इकट्ठा मार उससे करके लाए हो, लोगों से पूछ के लाए हो। मैं दूसरा डेटा भी ले सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई 1 2 3 4 5, आप कहोगे सर ये ऐसे रख लें। मैंने कहा पहले व्यक्ति को 20 नंबर आए, दूसरे को 30 आए, एक को 50 आए, एक को फिर 10 आए, पाँचवें व्यक्ति को 30 नंबर आए, ठीक है। ये इस तरह से, क्लियर है, इस तरह से नंबर्स आए। मैंने अलग अलग नंबर रख लिए, ठीक है। अब इसका मीन निकालना है तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, और एवरेज निकालना जानते हो ना, टोटल प्लस नंबर डिवाइड बाय 2, है ना। अपन किसी का एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, लेकिन मैं आपको ईजी में बता। तो मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा। इस डेटा की एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज कितने नंबर आए। तो अपन एवरेज निकाल लेते हैं। 50 और 30 कितने, 80, 90, 90, 110, 140, 140 है, और 2 to 5, 5 से डिवाइड करो 140 को, ठीक है। तो हमारी एवरेज वैल्यू मतलब एवरेज कितने नंबर आए, ठीक है। एवरेज कितने नंबर आए, वो कह रहा है 28 एवरेज ने। मैंने एवरेज निकाला है भाई, इस पूरे को कर लिया। इसका फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं आपको एक ईजी वे बता रहा हूँ। इसके फॉर्मूले याद कर ले, बहुत लंबा प्रोसेस है वो, ठीक है। मीन, मीडियम, पर मैं एक ईजी वे बता रहा हूँ कि इतना आप लिख सकते हो। व्हाट इज़ मीन, एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, इट इज़ मीन, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा,
इसका फॉर्मूला होता है मिडिल वैल्यू n+1/2। n मतलब नंबर, कितने नंबर है 2 2 4 5, 5 + 1/2, ठीक है। तो देखिए अपन मिडिल नंबर, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल नंबर ऑफ द डेटा, इस डेटा का मिडिल नंबर। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या किया था, टोटल को जोड़ा और जितने टोटल थे उससे डिवाइड कर दिया। एवरेज निकालना जानते हो ना, कि हम एवरेज, कभी किसी चीज़ का एवरेज निकालना है तो टोटल नंबर को जोड़ दो और जितने नंबर उससे डिवाइड कर दो। जैसे मैंने जोड़ा, ये सब जोड़ा तो 140 आया, 140, और मैंने 140 को कितने से डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, 5 नंबर थे 5 से, तो 28 एवरेज आया मेरा। अब वो कह रहा है इसकी मिडिल वैल्यू निकालो, इसकी मिडिल क्या है। तो हमें देख रही मिडिल मतलब बीच की ये है, लेकिन हम इससे भी निकाल सकते हैं फार्मूले से। तो देखिए फार्मूले से निकालते हैं, n+1/2। n मतलब 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, n मतलब होता है नंबर, +1/2, 5 और 1 6, 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया सारा, तीसरा। तो 1 2 3, दिस इज मीडियन, ठीक है। एवरेज क्या आया था 28, मीडियन क्या आया 50। अब वो कह रहा है मोड निकालो, तो मोड क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द डेटा। इस डेटा की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, तो हाईएस्ट वैल्यू सबसे हाई क्या है सर ये। तो देखिए मीडियन, इसका आंसर क्या था 50, मोड भी क्या था 50, लेकिन एवरेज कितना आया 28, ठीक है। तो मीन, मीडियन और मोड का मतलब समझ गए। मीन एवरेज वैल्यू ऑफ डेटा, मीडियन मिडिल वैल्यू ऑफ डेटा, मोड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डेटा, ठीक है। वही मैं एक स्कूल में गया और मैंने ये नंबर्स देखे, तो मैंने पूछा भाई कि ये नंबर आए, इसका एवरेज कितना है, तो सर 28 नंबर ऑन एन एवरेज सब बच्चों को आए हैं। मैंने कहा इसका मिडिल क्या है, सर 50 है। मैंने कहा हाईएस्ट किसको आए हैं, मोड मतलब हाईएस्ट, तो सर 50 नंबर आए हैं तीसरे बच्चे को। ये थर्ड नंबर का रवि है, इसको 50 नंबर आए। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो हमने आज देखा है स्टैटिक्स क्या होती है, न्यूमेरिकल डेटा को हम स्टैटिक्स कहते हैं। न्यूमेरिकल डेटा क्या होता है, सर डेटा होता है एक नंबर्स होते हैं, ठीक है। वो नंबर्स हमारे हाइट में हो सकते हैं, वेट में हो सकते हैं, ठीक है, सेक्स में हो सकते हैं, सेक्स मतलब मेल और फीमेल, चिल्ड्रन, गर्ल्स बॉयज़, इसमें हो सकते हैं, ठीक है। अब डेटा को कलेक्ट करने की कितनी मेथड है, सर देयर आर 2 मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। फर्स्ट सर हमारी प्राइमरी, सेकंड सर हमारी सेकेंडरी मेथड होती है, जो जिसे हम कहते हैं सेकेंड हैंड मेथड। अब डेटा को इकट्ठा करने के बाद क्या करना है, सर उसको अलग अलग जगह भेजना है। हमने अगर ईयर वाइज किया तो 2010 का 2010 की जगह 11 की जगह, क्योंकि जब हम डेटा इकट्ठा करते हैं ना स्टूडेंट, तो एक पेज पे हम लिख लेते हैं, तो वो पूरा क्या होता है, रॉ डेटा होता है, मतलब हम लोग लिख लिया पूरा, लेकिन उसको अलग अलग जगह भेजना। अब भेजने के बाद क्या है सर, उसको प्रेजेंट करना, तो हम ग्राफिकल प्रेजेंट कर सकते हैं, टैबुलर प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचुअल प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सीरीज़ कितनी होती है, सर हमारी टाइम सीरीज होती है, जो टाइम के हिसाब से होती है, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज होती है, कंटिन्यूस सीरीज होती है, इंडिविजुअल सीरीज होती है, ठीक है। और मीन क्या होता है, सर हम जो डेटा लाए, अगर उसकी एवरेज वैल्यू निकालना है तो हम मीन से निकालते हैं, मिडिल वैल्यू मीडियन से, और मोड वैल्यू, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। हम मिलते हैं अभी अगले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू सो मच। आई डॉक्टर सतीश मेवाड़ा। हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।